برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل سے عید الاضحیٰ کے مبارک ایام شروع ہونے جا رہے ہیں اور ہماری عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے، ہم اپنے اپنے علاقوں میں جمعہ اور جامعہ مسجدوں میں عید کی نماز اپنے رب کے حضور دوگانے شکر ادا کریں گے، اور اس کے بعد قربانی کا جو اصل مقصد ہے، ہم مکمل خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کی خاطر ہماری مالی حیثیت و استطاعت کے مطابق قربانی کے اس مبارک عمل کو انجام دیں گے۔ اللہ رب العزت اس عید سعید کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، چین، سکون اور عافیت کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال کی اصلاح اور درستگی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کے اس رہنما سماجی و سیاسی ادارے کی طرف سے ہم آپ سبھی کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز کے جو موجودہ سیاسی و سماجی حالات ہیں اور ہماری اس ریاست کے جو قوانین ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قربانی کے اس مبارک عمل کو انتہائی سادگی سے انجام دیں، بے وجہ اور بے مقصد شور شرابہ نہ ہو، اور کسی طرح بھی ہم ہمارے شہر کے پرامن ماحول کو بگاڑنے اور اس کے اندر خلل پیدا کرنے کا کسی کو ہم موقع نہ دیں۔ فوٹو و ویڈیوگرافی سے اس دوران مکمل طور پر پرہیز کریں۔ ہماری قربانی کی کوئی بھی ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہو، اپلوڈ نہ کی جائے، کوئی غیر شرعی اور خلاف سنت اور غیر اخلاقی اس دوران ہم سے سرزد نہ ہو۔ ہر حالت میں شہر کے پرامن ماحول کو اور بھائی چارے کی فضا کو ہمیں بنائے رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم ہمارے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اس دوران ہمارے کسی عمل سے برادران وطن کے جذبات مجروح نہ ہوں اور ان کو مشتعل کرنے والی کوئی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمارے خطبہ نے مسجدوں کے ممبر و محراب سے قربانی کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو پیغام ہمیں دیا ہے، اور مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے اس ضمن میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان کا مکمل طور پر
पास व लिहाज हो और इंशाअल्लाह कल भी ईद के दिन हमारे मुअक्कर खुतबा की तरफ से जो हमें पैगाम इस सिलसिले में दिया जाएगा और जो बातें बताई जाएंगी और जो रहनुमाई की जाएगी उस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहकर हम अपने इस ईद कुर्बा के दिनों को हम लोग गुजारें। इस बात का भी ख्याल रखें कि चूँकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशनगोई की गई थी कुछ दिनों कबल के यहाँ पे मूसलाधार बारिश होगी और उसी लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड अलर्ट इस पूरे साहिली इलाके में जारी किया गया है। तो इस दौरान इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें कि हमारी सवारियां हम बिल्कुल मोहतात रहकर चलाएं, कानून के दायरे में रह कर के हमारी सवारियों का इस्तेमाल हो, बिल्कुल ट्रिपल राइड न किया जाए और जो बच्चे अंडर एज हैं या बिलो एज हैं किसी भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है किसी भी सूरत में उनको उनके हाथों में गाड़ियां न दी जाएं। बहुत मोहतात रहें इस सिलसिले में। कानून के ट्रैफिक के जो नियम हैं और जो रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कवानीन हैं उनकी पासदारी और उनका पास व लिहाज रखना ये शहरी होने के नाते हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हमारी ये ईद चैन व सुकून और आफियत के साथ गुजरे इसका भरपूर ख्याल रखें। और एक बार मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से मैं तमाम बिरादरान इस्लाम को और तमाम दुख्तरान इस्लाम को मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से आपके इदारे की तरफ से इस मुबारक ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद सईद को हमारे मुल्क व मिल्लत के साथ साथ पूरी इंसानियत की सलाह व फलाह का जरिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद उल अज़हा के इस मौके पर मैं हमारा भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की तरफ से अब तमाम बिरादरान इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। साथ ही साथ नौजवानों से गुजारिश करूँगा जिन जिन चीज़ों की तरफ ख़तीब जुमा की तरफ से मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से जिन बातों का तज़किरा किया गया है और जिन बातों की निशानदगी की गई है उन सब से गुजारिश करूँगा कि उस पर बिल्कुल अमल करें और उस मामले में बिल्कुल कोताही न बरतें। साथ ही साथ मैं नौजवानों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अपने मोहल्ले को छोड़कर किसी दूसरे मोहल्ले की तरफ बिल्कुल न जाएं। साथ ही इसी तरह गोश्त ले जाते वक्त रिक्शा का इंतखाब बिल्कुल सही अंदाज से रिक्शा का इंतखाब करें और इस सिलसिले में ज़्यादा मोहतात रहें। फिर मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा अगर किसी मामले में कहीं पर भी आपको कहीं तकलीफ़ पेश आए तो मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से अमन कमेटी बनाई गई है और उस सिलसिले में आप मजलिस इस्लाह तंजीम के ज़िम्मेदारों से रुजू करें और उस मामले को हल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा इसी तरह चमड़े के सिलसिले में तो उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है। आप उस सिलसिले में भी मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से जनाब अशफाक साहब का मुकर्रर किया गया है, आप उस सिलसिले में उनसे रुजू करें। साथ ही साथ हड्डियों के सिलसिले में चमड़े के सिलसिले में अलीलाल स्पोर्ट्स सेंटर को जिम्मेदारी गई है, उस मामले में उनके नंबरात आपकी तरफ पहुँचाए गए हैं। इस सिलसिले में आप उनसे भी रुजू हों। इसके साथ ही और एक मरतबा मैं तमाम बिरादरान इस्लाम को और ख़ुसूसन हमारे नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस मामले पर हत्तल इम्कान आप अमल करें और अपनी ईद को इंशाअल्लाह अमन अमान और अपने भटकल के माहौल को अमन अमान के साथ गुजारने के लिए
مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے جو گزارشات بھی کی گئی ہیں اس پر جو لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے اس کے اوپر مکمل عمل کریں. میں اور ایک مرتبہ تمام لوگوں کو، تمام برادران اسلام کو، بھٹکل والوں کو، بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے ہمارے تمام اسپورٹس سینٹروں کو، تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کراؤں.